नमस्कार, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, पार्टनरशिप का आज हमारा कौन सा पार्ट होने वाला है? ये पार्ट नंबर 4 होने वाला है। आज हमारी कंप्लीट पार्टनरशिप हो जाएगी और क्लास के अंतर्गत वही बच्चा जमेगा जिस बच्चे ने सिलेक्शन की जरूरत है। बच्चों, क्या जिस बच्चे को सिलेक्शन की जरूरत है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं मेरे भाई, क्या वीडियो को बीच में स्किप कर करके देखते हैं। ठीक, चलो हम मानते हैं कि आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं। कुछ बच्चे क्या मेरे भाई, क्या अगर 1 घंटे की क्लास है तो उसमें से क्या 10-15 मिनट की क्लास देखते हैं। भाई ये बताओ मेरे से, अगर 1 घंटे की क्लास है और आप लोगों ने क्या है उसको मेरे भाई क्या 15 मिनट तक देख, क्या आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो पा सकता बच्चों, नहीं हो सकता बच्चों, क्या नहीं हो सकता। हाँ, एक बात है, अगर आपने स्पीड कम लगे तो आप वीडियो को 1.5 की या 2 की स्पीड पर देख सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे भाई जो भी भाई क्लास को देखते हो कृपया करके वो वीडियो को कंप्लीट देख के बच्चों। ठीक, क्या पता कौन सा फैक्ट किस क्वेश्चन के अंतर्गत छुपा रहा है बच्चों। ठीक है, आइए बच्चे देरी ना करते हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करें मेरे भाई। कहाँ से? साझेदारी पार्ट नंबर 4। और इसी के साथ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, आइए बच्चे देखते हैं क्या क्या रखा है। एबीसी मिलकर साझे में व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 7/2 और 4/3 अनुपात 6/5 है। 4 वर्ष बाद ए अपने भाग में 50% की वृद्धि करता है। वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में 43,200 रुपए के कुल लाभ में बी का भाग ज्ञात करें। बच्चे, क्या बी का भाग ज्ञात करें। मैं अब भी आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाई, आज की क्लास वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। स्पेशल मेरे भाई किसके लिए ये है मेरे भाई? स्पेशल यूपी पुलिस और रेलवे के लिए बच्चे। आइए बच्चे बात करी जाए किसकी? क्वेश्चन नंबर 18 की, क्वेश्चन नंबर 22 की। प्यारे बच्चे किसकी? क्वेश्चन नंबर 22 की। एबीसी मिलकर व्यापार में आरंभ करते हैं। बच्चों, क्या ये है बच्चों? ए है, एक बच्चों कौन है? बी है, और एक बच्चे कौन है? सी है। इन्होंने क्या करा बच्चों? एक व्यापार आरंभ करा और इनकी पूंजी का अनुपात आप लोगों से कितना दे दिया गया? 7/2 अनुपात मेरे भाई कितना? अनुपात 4/3 दे दिया गया मेरे भाई। कितना? 4/3 प्राप्त हुआ। और यहाँ से सी को कितना अनुपात प्राप्त हुआ? 6/5 प्राप्त हुआ। सी का अनुपात हमें कितना देखने को मिला? 6/5 देखने को मिला। हम कह सकते हैं मेरे भाई इनके अंतर्गत हम क्या मेरे भाई, इनके अंतर्गत पूंजी का अनुपात निकाल सकते हैं। पूंजी का अनुपात कैसे निकाल लेंगे बच्चों? मेरे से ये बताओ, 5 और 3 और 2 का एलसीएम प्यारे बच्चे कितना निकल गया? एलसीएम इनका बच्चों, इनका एलसीएम जो निकल गया बच्चों, कितना निकल गया? वो आया 30 निकल गया। कितना निकल गया बच्चों? इनका एलसीएम 30 निकल गया। और इसी के माध्यम से हम इनकी पूंजियों का अनुपात निकाल लेंगे। मेरे भाई इनका एलसीएम 30 आया तो इस 30 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ भी करो बच्चों, और इस 30 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करो, और इस 30 की मल्टीप्लाई भी प्यारे बच्चे इसके साथ भी करो। जब हम इन 30 की मल्टीप्लाई इनके साथ में करेंगे तो हमारे पास एबीसी की पूंजी का अनुपात आ जाएगा निकल के। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 2 से 30 कितनी बार डिवाइड हुआ? 15 बार। और 3 से 30 बच्चों 10 बार डिवाइड देखने को मिला। और 5 से 30 मेरे भाई 6 बार डिवाइड देखने को मिला। 15 सत्ते बच्चों कितना होता है? 105। हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो बच्चों? 105 रुपए एक ही पूंजी मिली। भाई कितना? 105 रुपए जो है वो एक ही पूंजी मिली। और बच्चे 10 चौक 40 मेरे भाई, 40 किसकी पूंजी प्राप्त हुई? आपको बी की पूंजी प्राप्त हुई। 40 किसकी पूंजी प्राप्त हुई? बी की पूंजी प्राप्त हुई बच्चे। और 6 छंग कितने होते हैं बच्चे? 36। और 36 जो प्राप्त हुई बच्चे हमने सी की पूंजी प्राप्त हुई। मैं कह सकता हूं मेरे भाई 7/2, 4/3 और 6/5 से हमने अपनी पूंजी निकाल ली मेरे भाई। क्या अपनी पूंजी निकाली? ए की पूंजी 105 है, बी की पूंजी 40 है, और सी की पूंजी बच्चे कितनी दे रखी? 36 दे रखी। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है? 4 माह बाद ए अपने भाग में 50% की वृद्धि करता है बच्चों। क्या 4 माह बाद ए अपने भाग में 50% की वृद्धि करता है? कब बच्चे? 4 माह बाद। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन इसमें क्या कर रखा है? 4 माह बाद ए अपने भाग में 50% की वृद्धि करता है। वर्ष के अंत में 43,200 रुपए के कुल लाभ में बी का भाग ज्ञात करें। इनमें से एक बात बताओ बच्चों, ए की पूंजी कितनी दे रखी है आप लोगों से? 105। लेकिन इसने क्या बच्चों 4 माह बाद ही तो बढ़ोतरी करी, ना कि पहले। तो मेरे भाई 4 माह तक तो इसने मेरे बच्चे कितना लगाया होगा पैसा? इसने लगाया होगा 4 माह तक मेरे भाई 105 रुपए ही लगाया होगा।
इसके बीच में मेरे भाई क्या मुझे क्या प्राप्त हुआ? आपका जवाब है सर मेरे भाई क्या, इन 105 रुपए के अंतर्गत इसने क्या करा बच्चों, इन 105 रुपए के अंतर्गत हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ा, एक ने जो है 105 रुपए पे 50% की वृद्धि कर दी। कितनी? 150% की वृद्धि कर दी। और बटे में बच्चों कितना? 100। लेकिन कब? 4 माह बाद बच्चों, 4 माह बाद। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। लेकिन 12 महीने के अंतर्गत 4 महीने बीत चुके, मेरे पास शेष महीने कितने बचे? 8 महीने। तो बच्चों 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करो। ये बच्चों यहाँ पे जो 40 रुपए की राशि है बच्चों, इसमें भी कुछ समय लगेगा, तो समय कितना लगेगा बच्चों? 12 महीने का यहाँ भी। और इधर भी बच्चों कितना महीना लगेगा? यहाँ पे 12 महीने के लिए लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एबीसी की पूंजी और प्रॉफिट का अनुपात निकल गया। हाँ, एबीसी की पूंजी का अनुपात निकल का होगा बच्चों। तो 50 के बच्चे कितना होता है? 150। और 50 दूनी 100। और 2 चौक कितना हुआ बच्चे? 8 हो गया। ठीक है, 4 तिया 12, वो 1260। 1260 और 105 ये बच्चे कितना हुआ? मुझे यहाँ से 1260 मिला बच्चों। इसको क्या कितना मिला? इसकी कैलकुलेशन करी, देखो 105 या कितना हुए? 315। और 315 की मल्टीप्लाई आप लोगों ने मेरे भाई किसके साथ में करी? 4 के साथ में करी। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही पूंजी कितनी निकल के आ गई? 1260 रुपए। कितनी निकल गई बच्चे? 1260 रुपए। और बी की पूंजी हमें कितनी प्राप्त हुई बच्चों? बी की पूंजी कितनी प्राप्त हुई? 12 चौक कितना होते बच्चे? 48, 480। और मेरे भाई 12 की 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 432। कितना हुआ? 432। 12 छक 72 का 2 का, और 12 तिया 36। 36, 36 और 7 बच्चे कितना हो? 43। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास ए की पूंजी 1260, बी की पूंजी ये निकल गई, सी की पूंजी सी का भाग ये निकल गया। अब ये देखो बच्चों, ये किसी से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा बच्चों? अब देखते हैं मेरे भाई किसी से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, 1260 और प्लस बच्चे कितना? ये रहे मेरे भाई कितना? 105 मल्टीप्लाई 4, 120। ये भी तो है मेरे भाई कितना? 420 ये भी है। तो मुझे यहाँ से कितना प्राप्त हुआ? आप कह सकते हो 1620 रुपये, 1680 रुपये। ये मेरे पास क्या निकल गया? ए का भाग निकल गया बच्चों। क्या निकल गया? ए का भाग निकल गया। जब हमारे पास ए का भाग ये निकल गया, बी का भाग ये निकल गया, और देखो मेरे भाई किससे कटता है बच्चों? 12 से। तो 12 एकम 12। और बच्चों कितना? 12 एकम 12। कितने बचे इसके रही? देखो बच्चों कितनी बार डिवाइड हुआ इससे? 12 से। देखो मेरे भाई कितनी बार डिवाइड देखने को मिला हमने? 12 एकम बच्चों 12 मिला। ठीक है, केरी कितने बचे? 4। 12 चौक कितने है? 48 मेरा भाई। 12 चौक 48, 140। और 12 चौक बच्चे कितने होते हैं? 48। ठीक है, 40 बार। और 12 तिया 36, और 12 छक 72 बच्चों। 12 छक कितने हैं? 72 हो गए। तो मेरे भाई अब हमें देखो कितनी बार 4 से कितनी बार डिवाइड हुआ? 35 बार। और 4 से कितनी बार डिवाइड हुआ बच्चों? 10 बार। तो 4 से कितनी बार डिवाइड हुआ है बच्चे? 9 बार। तो मैं कह सकता हूँ बच्चे जो हमारे पास एबीसी का अनुपात निकल गया, ये अनुपात कितना निकल गया? इसका बच्चे एबीसी का अनुपात, एबीसी का अनुपात, जो एबीसी का अनुपात निकल का है बच्चे कितना निकल? 35, 10 और 9 निकल का। किस अनुपात में आया निकल गया बच्चे? 35, 10 और 9 में निकल का आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा बच्चों? यही मेरे पास पूंजी का अनुपात है बच्चों, यही मेरे पास प्रॉफिट का अनुपात है। ठीक है, पूंजी के साथ अगर समय की मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमारे पास किसका अनुपात मिलेगा? प्रॉफिट का अनुपात मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास प्रॉफिट का भी और पूंजी का भी अनुपात क्या निकल गया? ये निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर रखा मेरे भाई? 43,200 रुपए के कुल लाभ में 35 और 10 45 और 9 बच्चे कितना होता है? 54। और 54 यूनिट की वैल्यू बच्चों आप लोगों से कितनी दे रखी है? 43,200 रुपए दे रखी है। कितने बच्चे? 43,200 रुपए दे रखी भाई मेरे भाई। कितनी? 43,200 रुपए दे रखी। तो एक यूनिट का मान कितना निकल का आया मेरे भाई? 50 अट्ठे कितना होता है? 400 मेरे भाई। 800 निकल का आया। कितना प्राप्त हुआ हमने? 800 रुपए प्राप्त हुआ बच्चे। और क्वेश्चन में किसका भाग पूछ रखा? तो बी का भाग ज्ञात करें। तो बी का भाग हम मेरे भाई हम क्या करेंगे? इसका भी 800 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी का भाग कितना प्राप्त होगा? 8,000 रुपए बी का भाग है मेरे भाई। कितना? 8,000 रुपए बी का भाग है बच्चों। कितना? 8,000 रुपए बी का भाग मिलेगा आप लोगों को। बताओ बच्चों, कोई देखो बहुत ही कम टीचर ऐसे मिलेंगे जो यूट्यूब पर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई। क्या हम आप लोगों से सिर्फ ही क्वेश्चन करवाते हैं जो यूट्यूब पे नहीं मेरे भाई, एग्जाम के अंतर्गत में, या मेरे भाई क्या एग्जाम के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन या उनके एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है बच्चों। सबसे जो मैंने आप लोगों से बताया, जो मैंने क्वेश्चन उठा रखे बच्चों, सीजल प्री और मेंस के कम बच्चों, सीजल प्री के क्वेश्चन ज्यादा उठा रखे, जैसे यूपीएसआई हुआ बच्चों, दिल्ली पुलिस हुआ, ये इनके ऊपर सर्च करते हैं बच्चों कौन कौन से का एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए, और उन्हीं क्वेश्चन उन्हीं के आधार पर बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं मेरे भाई।
ठीक है, आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा बच्चों, जो आपके एग्जाम में आएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने पढ़ना या नहीं पढ़ना। पढ़ेगा सिर्फ वही बच्चा जिसने मेरे भाई सिलेक्शन लेना होगा बच्चों, क्या, जिसने सिलेक्शन लेना होगा। ठीक है, आइए बच्चे देखते हैं किसके क्वेश्चन नंबर 22 के। एक बार फिर क्वेश्चन का रिवीजन करवा देते हैं आप लोगों से। ए बी सी मिलकर साझे में व्यापार आरंभ करते हैं, इनकी पूंजियों का अनुपात 7/2, 4/3, 6/5 है बच्चे। मैं कह सकता हूँ मेरे पास इनका रेशो कितना निकल का आया बच्चों, इनका जो रेशो निकल का आया था 105, 40 और 36 निकल का आया बच्चे। कितना, 105, 40 और 36। लेकिन 4 माह बाद क्या करता है बच्चों, ये अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर देता है। लेकिन 4 महीने तक तो बच्चों इसने क्या करा मेरे भाई, 4 महीने तक मेरे भाई आप लोग कह लेंगे 420 कहां से आया बच्चे, 420 हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। कहां से, 4 महीने तक तो मेरे भाई इसने 105 रुपए लगाए। जब 4 महीने तक 105 लगाए तो मेरे भाई टोटल पैसा कितना लगा दिया, 420 लगा दिया। और बात की जाए 105 रुपए पे 50 रुपए की वृद्धि 4 महीने बाद, मेरे भाई 105 मल्टीप्लाई 150/100, मेरे भाई एक वर्ष के अंतर्गत 12 महीने होता है, तो शेष महीने कितने बचे, 8 महीने। तो उसके साथ मल्टीप्लाई करी तो हमें कितना प्राप्त हो प्यारे बच्चे, 1260। 1260 ये और 420 ये, तो हमें टोटल कितना प्राप्त हुआ मेरे भाई, टोटल लाभ की बात करें मेरे बच्चों कितने, ये हुआ 1680 रुपए। कितना, 1680 रुपए निकल का आया। बात की जाए बी का भाग, तो मेरे भाई अगर बी के पास 40 रुपए थे, इसने भी तो एक वर्ष के लिए लगाए होंगे, एक वर्ष में 12 महीने, और मेरे भाई 12 महीने तक इसने लगाए होंगे। ठीक है, तो हमारे पास इनका रेशियो का अनुपात कितना निकल का है, 35, 10 और 9। मेरे पास इनका कुल लाभ कितना निकल का है, 54 यूनिट बराबर कितना दे रखा, 43,200 रुपए दिया हुआ है। और एक यूनिट का मान प्यारे बच्चे कितना निकल का है, 800 रुपए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 800 की मल्टीप्लाई 10 के साथ में करी तो आपके क्वेश्चन का आंसर हमें कितना मिला देखने को, 8000 देखने को मिला। अगर ए का भाग पूछ लिया जाता प्यारे बच्चे, तो ए के साथ में हम क्या किसकी मल्टीप्लाई करते, 800 की मल्टीप्लाई कर देते। ये हमारे पास ए का भाग निकल गया था। अगर सी का भाग पूछ लिया जाता तो हम इसके साथ में किसकी मल्टीप्लाई करते, 800 की मल्टीप्लाई करते, तो हमें अपने क्वेश्चन का यहाँ से भी आंसर देखने को मिलता। आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है मेरे भाई, आप डायरेक्ट वहां से आंसर दे सकते हो। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ बच्चों, अपनी कैलकुलेशन को सुधारो। कैलकुलेशन के आधार पर ही अपने समय बचा पाऊंगा आप लोग। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रखा है, ए तथा बी 12:11 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं बच्चे, क्या, व्यापार आरंभ करते हैं, तथा वार्षिक लाभ में इनके भाग का अनुपात 4:1 है। यदि ए की पूंजी 11 माह तक लगी रही तो बी की पूंजी कितने महीने तक लगी रही बच्चों, क्या कह दिया, तो बी की पूंजी पूछ लिया आप लोगों से कि बी की पूंजी कितने महीने तक लगी रही है। तो और उसने इसकी बात करें बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रखा आप लोगों से, ए तथा बी 12:11 के अनुपात में पूंजी लगाकर आरंभ करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो इतना लिखो, ए अनुपात बी, इनका रेशो कितना दे रखा बच्चों आप लोगों से, 12:11 दिया हुआ बच्चे। कितना, 12:11। ये मेरे पास किसका अनुपात है बच्चों, पूंजी का अनुपात है बच्चे। कितना निकल गया, ये हमारे पास पूंजी का अनुपात निकल गया। और क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों से क्या कह रखा है, तथा वार्षिक लाभ में इनके भाग का अनुपात, मेरे भाई क्या, वार्षिक लाभ में इनके भाग का अनुपात, मेरे भाई इनके भाग का अनुपात आप लोगों से कितना दे दिया गया बच्चे, मेरे भाई किनके भाग का अनुपात, प्रॉफिट का अनुपात जो दिया हुआ है कितना दे रखा बच्चों आप लोगों से, 4:1 दिया हुआ है। क्वेश्चन में कितना दे रखा मेरे भाई, 4:1 दिया हुआ है। कितना, 4:1 दिया हुआ बच्चे। तो मैं कह सकता हूं मेरे भाई क्या, मेरे पास मुझे क्या पूंजी का अनुपात मिला, मेरे भाई प्रॉफिट का अनुपात मिला। जो मेरे पास प्रॉफिट का अनुपात निकल कर आया बच्चों, कहां से निकल कर आएगा, तो समय के साथ में तो आपको निकल गए। तो मैं कहना क्या चाहता हूं बच्चों, मेरे पास समय का अनुपात नहीं है। समय का अनुपात जब नहीं है तो हम कैसे निकाल लेंगे, समय का अनुपात निकालने के लिए बच्चे जो मेरे पास ये 4 है, इस 4 को यहाँ पे रखो बच्चों।
इस 4 की मल्टीप्लाई इस सामने वाले के साथ में करो तो आपके पास समय का अनुपात निकल का 11 चौक 44। बच्चे मेरे पास समय का अनुपात कितना निकल का आया, ए के समय का अनुपात निकल का आएगा 44। जो मेरे भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरे भाई इस 4 को यहाँ पे रखो और इसके सामने वाले के साथ में मल्टीप्लाई करो, इधर सामने वाले से तिरछी मल्टीप्लाई, तो मेरे भाई मुझे किसका प्राप्त समय प्राप्त होगा, तो मेरे भाई ए का समय प्राप्त हुआ। और बच्चे बात की जाए बी का समय निकालने के लिए बच्चों एक, और एक के साथ में आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस सामने वाले की, तो मेरे भाई मुझे किसका समय प्राप्त होगा, बी का समय प्राप्त होगा। किसका बच्चे, बी का समय प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों से क्या कह रखा है, यदि ए की पूंजी 11 माह तक लगी रही मेरे भाई, ए की पूंजी मेरे भाई कितने 11 चुक 44, या तो भाई 44 माह तक लगी रही, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा, इसकी जो पूंजी है बच्चे कितने महीने तक लगी रही, तो 11 माह तक लगी रही। बच्चे कितने, 11 माह तक। 11 माह का मतलब कितना हुआ बच्चे, 1/4 हुआ मेरे भाई, कितना 1/4। 1/4 कैसे हुआ, मैं कह सकता हूँ 11 यूनिट बराबर बच्चों कितना होता है, 11 यूनिट बराबर 44। तो 1 यूनिट बराबर बच्चों कितना, 1/4 मेरे भाई किसके, मेरे भाई 1/4 के। तो 44 यूनिट बराबर, हाँ कितना बच्चे, 44 यूनिट बराबर 11, तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, 1/4 निकल गया। तो मेरे भाई इसने क्या पूछ रखा, तो बी ने बच्चे क्या कह रखा, तो बी की पूंजी कितने माह लगी रही, तो मेरे भाई बी का भी हम 1/4 कर देंगे। जब हम इसका 1/4 करेंगे बच्चे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना निकल का होगा, तो 3 माह तक लग रही है बच्चे। बी की पूंजी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कितने महीने तक लग रही, 3 महीने तक। 3 महीने कैसे निकल गया, जब हमने 12 का 1/4 निकाल दिया बच्चों, और 4 से मेरे भाई 12 को डिवाइड करेंगे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया होगा, 3 माह बच्चों, कितना, 3 माह। बोलो कैसा लगा आपको ट्रिक। दोस्तों अगर आपको ट्रिक और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक शेयर तो बनता ही है मेरे भाई, क्या वीडियो में एक थंब तो जरूर बनता है, ठीक। आइए देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रखा है मेरे भाई, उतारो इसने। पढ़ो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो। देखो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए भाई, कि क्वेश्चन के अंतर्गत पूछना क्या चाह रखा और दे क्या रखा। कुछ संख्या ऐसी दे दी जाती है बच्चों जिनका प्रयोग नहीं किया जाता, अरे वे फालतू की संख्या दे दी जाती हैं, और बच्चा उनको देख कर क्या हो जाता है, घबरा जाता है। क्या मेरे भाई, बच्चा उनको देख कर घबरा जाता है मेरे भाई, कितना, बच्चा उनको देख कर घबरा जाता है। किसकी बात करें प्यारे, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ए ने 4500 रुपए से एक व्यापार आरंभ किया तथा बाद में बी 5400 रुपए लगाकर साझेदार हो गया बच्चों। ए ने 4500 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ करा किया तथा बाद में बी 5400 रुपए लगाकर साझेदार हो गया, और यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 अनुपात में बांटा गया, तो बी को कितने महीने बाद व्यापार में आया। तो क्या कर रखा बच्चों, बी कितने महीने बाद व्यापार में आया बच्चों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप यूट्यूब पे भी देख लो, किसी टीचर ने अगर पढ़ाया होगा, इसकी कैलकुलेशन देखो बच्चों कैसे करवाऊंगे मैं, ठीक है। तो बहुत ही कम टीचर मेरे भाई क्या शॉर्ट माध्यम से करवाऊंगे। आइए देखते हैं बच्चे, क्या ए, सबसे पहली बात किसकी कही जाए मेरे भाई, ए की और बी की। ए ने 4500 रुपए से एक व्यापार आरंभ करा बच्चों, क्या 4500 रुपए से व्यापार आरंभ कर दिया। कितने बच्चों, 4500 रुपए से व्यापार आरंभ कर दिया, और बी ने 5400 रुपए के साथ में व्यापार आरंभ कर दिया बच्चों। क्या कर दिया, व्यापार आरंभ कर दिया। यदि वर्ष के कुल अंत में लाभ का अनुपात आप लोगों से कितना दे रखा मेरे बच्चे, आप ये बताओ, प्रॉफिट का अनुपात आप लोगों से कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट का जो अनुपात दे रखा, ये कितना दिया हुआ है, 2:1 दे रखा बच्चों, कितना, 2:1। मेरे भाई ए का प्रॉफिट 2 और बी का प्रॉफिट बच्चे कितना दे रखा, 1 दे रखा। तो बच्चों मेरे भाई इनका रेशो, इनकी पूंजी का अनुपात निकाल लो बच्चों। सबसे पहले क्या, इनकी पूंजी का अनुपात निकाल लो। पूंजी का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और 9 से मेरे भाई कितनी बार, 9 पंजे 45 और 9 छिक 54। तो मेरे पास इनकी पूंजी का रेशियो कितना निकल का आया मेरे भाई, 5:6 निकल का आया। जो मेरे पास इनकी पूंजी का अनुपात प्यारे बच्चों 5:6 निकल का आया, तो हम इनके समय का अनुपात भी निकाल सकते हैं। उस समय का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने अभी आप लोगों से इससे पिछले क्वेश्चन में बताया कि 2 को यहाँ पे लिखो और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो इसके सामने वाले के साथ में, तो 2 छिक बच्चे कितने होगा, 12।
ठीक है। ये मेरे पास ए का समय प्राप्त हुआ, मुझे यहाँ से बी का समय निकालने के लिए एक को यहाँ पर रखो बच्चों, और एक को मेरे भाई इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ पे वैल्यू आई इसको कर दो बच्चों 5 के साथ में मल्टीप्लाई। तो मेरे पास बी का समय निकल कर आ गया। ए का समय बच्चे कितना निकल कर आया, 12 निकल कर आया, और बी का समय बच्चे कितना निकल कर आया, 5 माह निकल कर आया। लेकिन क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों से क्या पूछ रखा, बांटा गया तो बी कितने माह बाद व्यापार में कितने कितने महीने बाद व्यापार में आया। मैं से एक बात बताऊं, अगर ए का समय आप लोगों से 12 महीने दे रखा बच्चों, और बी का समय बच्चे 7 महीने दे रखा, तो इनका अंतर कितना निकल गया बच्चों, इनका अंतर बताओ मेरे से मेरे भाई, इनका अंतर कितना निकल गया। आपका जवाब होगा सर इनका अंतर जो निकल गया है 7, और ये 7 माह क्या होगा बच्चों, ये मेरे भाई बी का आंसर होगा बच्चों, क्या बी का आंसर होगा। बहुत से बच्चे मेरे भाई क्या 5 महीने लगा देते हैं मेरे भाई, क्या 5 महीने। तो आपके क्वेश्चन का आंसर बच्चे कितना निकल आया, 7 माह निकल आया। ये बताओ क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों ने। मेरे भाई हमारे पास, हम मानते हैं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, लेकिन बच्चों कैलकुलेशन एक से एक मिलेगी बच्चों, क्वेश्चन भी आप लोगों से एक से एक मिलेंगे, जो आपने यूट्यूब पे बहुत कम देख लो, ना मात्र देखने को मिलेंगे मेरे भाई। बहुत ही कम टीचर ऐसे मिलेंगे जो यूट्यूब पे ऐसे क्वेश्चन फाँकते होंगे, लेकिन मेरे भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन फाँक दो यूट्यूब पे भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपने पढ़े नहीं होंगे। सिर्फ आप लोगों ने सिर्फ इसमें पेड कोर्स के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। और मेरे भाई जो मैं आप लोगों से पढ़ा रहा हूँ ये भी पेड कोर्स का ही है मेरे भाई, क्या ये भी पेड कोर्स के ही है क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मैंने उठा रखे अपने गुरुजी आदित्य रंजन के क्वेश्चन है बच्चों, 70% क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे, और 30% क्वेश्चन बच्चों राकेश यादव सर के मिलेंगे, और मेरे भाई के और अदर टीचर के मिलेंगे बच्चों देखने को, ठीक है। आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रखा है, ए तथा बी ने एक व्यापार आरंभ किया, ए द्वारा लगाया गया धन बी से 3 गुना है बच्चों, क्या बी से 3 गुना है, तथा बी से दुगने समय तक लगाया गया वर्ष के अंत में कुल लाभ में से बी का भाग 12,000 रुपए है, तो कुल लाभ कितना है बच्चों, आप लोगों से कुल लाभ पूछ लिया गया। देखो बच्चों क्या आप लोग एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाई, कुछ भी लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी बच्चों, कुछ भी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी आप लोगों से कि क्वेश्चन में लिख क्या रहा और पूछना क्या चाह रहा आप लोगों से। मेरे भाई बहुत से बच्चों तो ऐसे परेशान, भाई ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई एग्जाम में, लेकिन इन क्वेश्चनों में क्या उड़ाने में थोड़ा ही समय लगता है मेरे भाई। आप देख के ही हो जाओगे कि पता नहीं कितनी बड़ी बवाल आ गई, ठीक है बच्चों। ये बवाल नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों ने सिर्फ इनको समझने की जरूरत है मेरे भाई, क्या इनको समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत कैसे है हम समझाएंगे आप लोगों से। हम किस लिए खड़े हैं, आपके लिए तो खड़े मेरे भाई। किसकी बात करें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें मेरे भाई, किसकी, क्वेश्चन नंबर 25 की। ए तथा बी ने एक व्यापार आरंभ किया, ए द्वारा लगाया गया धन बी से 3 गुना है, ये जो द्वारा लगाया गया धन बी से 3 गुना है बच्चों। मेरे भाई क्या है ए, और ये कौन है बच्चे, बी है। धन की बात कर रहा है बच्चों, तो इसका मतलब पूंजी का अनुपात होगा। ए द्वारा लगाया गया धन बी से 3 गुना है बच्चों। अगर बी की पूंजी 1 रुपया है तो ए की पूंजी कितनी होगी, 3, तो जब भी तो ये इसका 3 गुना होगा। बोलो, ए द्वारा लगाया गया धन बी से 3 गुना है बच्चों। अगर ए की पूंजी 1 रुपया थी तो बी की, हाँ सॉरी, बी की पूंजी 1 रुपया है तो ए की पूंजी कितनी निकल गई, 3 रुपए निकल गई। जब ए की पूंजी 3 रुपए निकल गई तो इसने क्या कह रखा, तथा बी से दुगने समय तक लगाया गया। क्या लगाया गया बच्चे, मेरे भाई इसने समय दे दिया गया आप लोगों से, बी से दुगने समय तक लगाया गया। अगर बी ने एक समय का प्रयोग करा होगा तो ए ने कितने समय का प्रयोग करा होगा, तो 2 समय का प्रयोग करा। यही क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों से पूछना चाह रहा बच्चों, ठीक है। जब आप लोगों से मेरे भाई ए की पूंजी, मेरे भाई ए की पूंजी का अनुपात निकल कर आ गया, और ए की पूंजी का अनुपात और बी की पूंजी का अनुपात निकल कर आ गया, और मेरे पास इनके समय का अनुपात भी आ गया, 2:1 आ गया, तो हम कहना क्या चाहते हैं बच्चों आप लोगों से, मेरे भाई इनका प्रॉफिट का अनुपात भी निकाल दो। प्रॉफिट का अनुपात निकालने के लिए आप क्या करो, 3 दूनी 6 और 1 के साथ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चे, कितना हुआ, 1 हुआ। तो मेरे भाई इनका जो टोटल, जो मेरे भाई टोटल प्रॉफिट हुआ, मेरे भाई टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, आपका जवाब हुआ सर 7 प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, कितना, 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है, वर्ष के अंत में बी का भाग 12,000 रुपए दे रखा बच्चे, कितना, जो बी का भाग दिया हुआ है, बी का भाग आप लोगों से कितना दे रखा, 1 दे रखा, लेकिन इसमें बच्चे कितना है, 12,000। 12,000 को हम क्या लिखेंगे, 12 के लिखेंगे प्यारे बच्चे,
ठीक, तो कितना 12k लिखेंगे, तो इसका कितने मल्टीप्लाई है, 12k मल्टीप्लाई है बच्चों। तो मेरे भाई कुल भाग पूछ रखा, तो कुल भाग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसका भी 12k मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, क्या 12k, और 12k को हम क्या लिखेंगे, 84,000 बच्चों, 84,000। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, क्या 84,000 हमारे क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा बच्चों। क्या जो टोटल लाभ पूछ रखा आप लोगों से, कितना पूछेगा टोटल लाभ हमारे पास, कितना 7, 7 के साथ हम किसकी मल्टीप्लाई करी, 12,000 की मल्टीप्लाई करी, तो अपने क्वेश्चन का आंसर हमें कितना देखने को मिला, 84,000 रुपए देखने को मिला बच्चों। ठीक है, उतारो इसमें। बात कीजिए प्यारे बच्चे किसी क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहना चाह रहा है, किसकी बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें मेरे भाई, किसकी, क्वेश्चन नंबर 26। आइए देखते हैं कैसे उड़ाते हैं मेरे भाई। ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए ने 16,000 रुपए 8 महीने के लिए लगाए बच्चों, क्या ए ने 16,000 रुपए 8 महीने के लिए लगाए, तथा बी कुछ धन लगाकर, बी जो है कुछ धन लगाकर, बी कुछ धन लगाकर 4 माह तक साझेदार रहा बच्चों, क्या बी कुछ धन लगाकर 4 महीने तक साझेदार रहा। अच्छा बच्चे मेरे से ये बताओ मेरे भाई, एक तो ए है यहाँ पे, कौन है बच्चों, एक तो हमारे पास ए दिया हुआ है, एक बी है मेरे भाई, इसने पूंजी के साथ साथ में समय का अनुपात भी दिया हुआ है मेरे भाई, क्या पूंजी के साथ साथ में समय का अनुपात भी दिया हुआ है। कैसे दे रखा है मेरे भाई, देखो इसने क्या कहा, ए जो है 16,000 रुपए, 16,000 रुपए लगाए प्यारे बच्चे, कितने हैं 16,000 रुपए 8 माह तक लगाए बच्चे, किसमें 8 माह तक लगाए। ए ने बच्चे कितने 16,000 रुपए लगाए, 8 माह तक लगाए बच्चे, कब 8 माह के लिए लगाए, तथा बी कुछ धन लगाकर बच्चों, बी ने कितना धन लगाया, x रुपए का धन लगाया, कितना, बी ने कितना धन लगाया बच्चों, x रुपए का धन लगाकर 4 माह तक साझेदार रहा प्यारे बच्चे, कितना 4 माह तक साझेदार रहा। ठीक है, 4 माह तक साझेदार रहा। इसमें से कुल लाभ का 2/7 बी ने भाग मिला, इसमें से बी को कुल लाभ का 2/7 भाग मिला बच्चों, क्या 2/7 भाग मिला। तो मैं कह सकता हूं बी को कितना मिला बच्चे, 2/7। अगर बी की बात की जाए मेरे भाई, कितनी, बी को कितने दे रखा है क्वेश्चन के अंतर्गत, कौन सा है भाई, तो बच्चों इनमें से देखो क्या कह रखा है इसमें, ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए ने 16,000 रुपए 8 महीने तक लगाए बच्चों, कितने 16,000 रुपए 8 महीने तक लगाए और 8 माह तक लगाए। बी, हाँ, तथा बी कुछ धन लगाकर बच्चों, x रुपए का धन लगाकर 4 माह तक बच्चों, क्या है, हाँ, बी कुछ धन लगाकर 4 माह तक साझेदार रहा। इसमें से बी को कुल लाभ का 2/7 भाग मिला, तो बी ने कितना धन प्राप्त हुआ बच्चों, बी को पूछ लिया कि बी को कितना धन प्राप्त हुआ। इनमें से एक बात बताओ बच्चे, अगर मेरी बात की जाए, देखो मेरे भाई इसके साथ में ये मेरे पास पूंजी है और ये मेरे पास समय दे रखा बच्चों, पूंजी की उस समय के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हमारे पास कितना निकल का होगा, तो मेरे पास किसका अनुपात होगा निकल का बच्चों, प्रॉफिट का अनुपात निकल का होगा। जो मेरे पास प्रॉफिट का अनुपात होगा वो मेरे पास पूंजी का अनुपात होगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ बच्चे, जो मेरे पास निकल का होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16,000 मल्टीप्लाई बच्चों कितने 8 बच्चों, कितना 16,000 मल्टीप्लाई प्यारे बच्चे कितना हुआ 8 निकल का आया मेरे भाई, कितना 16,000 मल्टीप्लाई कितना निकल का आया बच्चों, 8 निकल का आया बच्चों, कितना, देखो मेरे भाई पूंजी की और समय के साथ में मल्टीप्लाई कर दी, तो 16,000 मल्टीप्लाई कितना निकल गया, 8 निकल गया।
और बटे में बच्चों हमारे पास x की पूंजी नहीं दे रखी मेरे भाई, किसकी, x की पूंजी नहीं दे रखी। और जब मेरे भाई इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ में करेंगे तो मेरे पास किसका मान निकल का होगा, 4x का मान निकल का होगा। किसका मान निकल गया, और x का मान निकल गया। नहीं समझ में आया बच्चे, इनमें से नहीं बताओ, आप लोगों से एक ही पूंजी दे रखी है लेकिन समय दे रखा है बच्चों, एक ही पूंजी दी है, समय दिया हुआ है मेरे भाई। मेरे भाई समय के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 16,000 रुपए, मेरे भाई कब तक प्रयोग करेगा ये बच्चों, 8 महीने तक प्रयोग करे। तो हमें यहाँ पे क्या लिखा, 16,000 मल्टीप्लाई 8 बच्चे। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई, मुझे फिर बात की जाए, मेरे पास बी की पूंजी हमारे पास कितनी है, x रुपए है, लेकिन बी का समय बच्चे कितना है, 4x है। तो मेरे भाई हमें क्या है, तो x की मल्टीप्लाई 4 के साथ में करी तो बच्चों कितने, 4x। यहां से हमें किसका, b का भाग प्राप्त होगा बच्चे, किसका, b का भाग प्राप्त, किसके अंतर्गत बच्चे, इसके अंतर्गत, इसके चलते हुए बच्चे, इस समय के चलते हुए, इस पूंजी के चलते हुए। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से, यदि b को कुल लाभ का, बी को बच्चे कुल लाभ का 2/7 भाग मिला बच्चों, कुल लाभ का 2/7 भाग मिला बच्चों। अगर कुल लाभ हमारे पास कितना है बच्चे, 7 है, और इसमें से 7 में से बच्चों 2 किसको मिल गया, ये बी को मिल गया मेरे भाई, किसको मिला, बी को मिल गया मेरे भाई। और जब बी को 2 रुपए मिल गया मेरे भाई, तो शेष भाग कितना बचा बच्चों, भाई 7 में से 2 भाग जा लिया मेरे भाई, शेष भाग कितना बचा, 5 बचा बच्चों। कितना शेष भाग हमारे पास कितना प्राप्त हो बच्चे, 5 प्राप्त हुआ। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन में मेरे भाई कितना, तो बी का धन निकल कर आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ से क्या निकल का होगा, तो मेरे पास है बच्चे, कहाँ किसका धन निकल का होगा, बी का धन निकल का होगा। और बी का धन निकालने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, 5 चौक 20 मेरे भाई, कितने, 5 चौक 20, और 20 अट्ठे कितने होते हैं मेरे भाई, 20 अट्ठे होते हैं 160, 20 अट्ठे 160 बच्चों, कितनी बार डिवाइड हुआ, 800 बार। तो 8 अट्ठी 64 मेरे भाई, किसने ना, 8 अट्ठी 64। तो x का मान कितना निकल का आया प्यारे बच्चे, x का जो मान निकल का है 8 अट्ठी 64 दूनी कितना हो बच्चे, 128, कितना, 128। मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 128 डबल जीरो, कितना हो बच्चों, 128 डबल जीरो। हमें क्या कितना प्राप्त हो बच्चों, 12,800 रुपए बच्चों, किसका भाग है, बी को धन प्राप्त हो बच्चों। बी का धन कितना है, जो मेरे पास एक्स का मान है बच्चों, एक्स का मान कितना निकल गया, 12,800 रुपए देखने को मिला बच्चों। हमने उतारो मेरे भाई इसने क्वेश्चन को। अच्छा, बात करें प्यारे बच्चे किसी क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या रखा है, ए तथा बी एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में धन लगाकर साझेदार हो गए बच्चों। ए और बी का अनुपात कितना दे रखा आप लोगों से, ए और बी का अनुपात, मेरे भाई ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5। मेरे भाई ए ने जो अपनी पूंजी निवेश करी 4 के देशों में करी बच्चों, और बी ने जो अपनी पूंजी निवेश करी बच्चों किसमें, 5 के उसमें रूप में निवेश करी। साझेदार हो गए। 3 माह बाद बच्चे, क्या, 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग बच्चों, ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग, तथा बी ने तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापिस ले लिया बच्चों। मेरे भाई कब, लेकिन इस 4 महीने बाद। थोड़ा सा और बच्चों उसके इस कैप में लिखेंगे मेरे भाई, क्या, जो आपको और समझने में आसानी मिले मेरे भाई, कौन है, ए और बी, ये लिख दे मेरे भाई। ए और बी का रेशो कितना है, 4:5 है। ए ने अपने मेरे, हाँ अब क्या कर रखा देखो, अनुपात में लगाकर साझेदार। 3 माह बाद बच्चों, 3 महीने तक तो इसने 4 के रेशो में पूंजी लगाई होगी बच्चों, कितनी, 3 महीने तक तो इसने 4 के रेशो में ही पूंजी लगाई होगी। तो 4 तिया बच्चे कितना हुआ, 12 प्लस कितने बच्चे, 4 तिया 12। समय भी तो दे रखा होगा यार इसने। दस माह बाद 152 हाँ ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चे, तो इसने 4 माह बाद क्या बच्चे, इसने 1/4 भाग को वापस ले लिया अपनी पूंजी का। इनमें से बताओ, जब हम 4 का 1/4 निकालेंगे प्यारे बच्चे, 4 का 1/4 निकाला हमने, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 1। इसमें से 4 में से एक भाग निकाल लिया बच्चों। जब इसने 4 में से एक भाग माने 1 निकाल लिया बच्चों, तो मेरे भाई मुझे पास कितना भाग बचा, ये 3। कितना बचा बच्चे, 3 भाग बचा बच्चों। कितना, मैं 4 में से एक भाग निकाला, 4 का 1/4 कितना निकल गया, 1 निकल गया प्यारे बच्चों। तो मुझे कितना भाग प्राप्त हुआ, 3 भाग प्राप्त हुआ।
और मेरे भाई इसने क्वेश्चन में क्या कर रखा, वापस ले लिया। 10 माह बाद 15,200 रुपए के लाभ में ए का भाग ज्ञात करना। 10 माह बाद 15,200 रुपए के लाभ में ए का भाग ज्ञात करना बच्चों। समय आप लोगों से कितने दे रखे, 10 महीने, और 10 महीने के अंतर्गत बच्चे कितने महीने बीत चुके, 3 महीने, तो शेष महीने कितने बचे, 7 महीने बचे। कितने बचे बच्चे, 7 महीने बचे। और बात की जाए मेरे भाई, अब आता है बी का नंबर। और बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लगता है मेरे भाई। अब मेरे से एक बात बताओ, बी ने शुरुआत में पैसा तो 3 महीने तक लगाया होगा मेरे भाई, 3 महीने बाद ही तो करा जो गड़बड़ हुई है। गड़बड़ कब हुई, 3 महीने बाद ही तो हुई। लेकिन बी ने जो ये 5 रुपए की पूंजी थी बच्चे, तो 3 समय के लिए लगाई होगी। और प्लस में बच्चों मेरे भाई कितना, बी ने क्या, अपनी पूंजी का 1/5, मेरे भाई 5 का 1/5 कितना निकल का होगा प्यारे बच्चे। आपका जवाब आया सर 1 निकल का आया। कितना निकल का आया, 1 निकल का आया। तो 5 में से 1 गया बच्चों, तो हमारे पास कितना मिला, 4 निकल का आया बच्चों। कितना, 4। इस 4 भाग का प्रयोग इसने कितने समय तक करा, 7 समय तक करा होगा बच्चों। देखो मेरे भाई 7 और 3 बच्चे, मेरे पास कितना निकल का आया, समय 10 हो गया मेरे भाई। और इधर भी समय हमने कितना देखने को मिला बच्चों, 7 और 3 10 मिला मेरे भाई। कितना, 7 और 3 10 मिला। नहीं क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर बताते हैं आप लोगों से। मेरे भाई ये बताओ, ए तथा बी एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में साझेदार हो गए। मेरे भाई राशि किस में लगाई, 4 के और 5 के अनुपात में राशि लगाई इसने। ठीक है। इसके बाद में क्या कहा इसने, 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का, मेरे भाई ए भी और बी भी 3 महीने बाद बदलाव करते हैं। ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस कर रहा, और बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस करता है। और समय आप लोगों से ऑलरेडी कितना दे रखा है मेरे भाई, 10 महीने दे रखा है मेरे भाई। कितना, 10 महीने देखने को मिला। ये मेरे भाई जब 3 महीने लगता है, इन 4 रुपए का प्रयोग कर लिया। इसके बाद में बचा शेष। शेष, शेष मेरे भाई पूंजी का 1/4 भाग वापिस लिया। बस 4 का 1/4 निकालना मेरे भाई, कितना, 1 रुपए तो वापिस लिया। तो 4 में से जब 1 गया तो मेरे पास कितना बचा, 3। और मेरे पास समय ऑलरेडी कितना दे रखा, 10। लेकिन 3 महीने का प्रयोग यहाँ से हो चुका। लेकिन मेरे भाई शेष समय कितना बचा, 7 महीने। उन 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी गई। इसके साथ में बी के पास पूंजी कितनी थी, 5 थी। और मेरे भाई 3 महीने तक तो प्रयोग करा इसने। इसी के बाद में बदला हुआ प्लस। इसने क्या कहा, 1/5 भाग वापिस ले लिया। पूंजी का 1/5, तो 5 का 1/5 निकाला बच्चों, कितना निकल का आया, 1 रुपया निकल का आया। तो 5 में से 1 गया बच्चों, कितना निकल का आया, 4। और इस 4 मल्टीप्लाई 7। देखो मेरे भाई समय भी 10 महीने दे रखा, तो हमने समय भी 10 महीने बना लिया। ठीक है। ये तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा भाई, है। तो 4 थे मेरे भाई, कितना हुआ, 12। और 7 थे 21। 21 और 12 बच्चे कितने होते हैं, 33 होगा बच्चों। कितना, 33। कितना होगा बच्चों, 21 12 33। और 7 चौक बच्चे कितना, 28। और 5 दिया 15। 28 15 कितने होते हैं बच्चों, 43 होते हैं मेरे भाई। कितने, 43। हम हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों, यहाँ से ए का प्रॉफिट प्राप्त होगा बच्चों। किसका, ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट 33, बी का प्रॉफिट 43। तो मेरे भाई 33, और टोटल प्रॉफिट की बात की जाए मेरे बच्चे, कितनी, टोटल प्रॉफिट जो हुआ 76 रुपए हुआ। कितना बच्चे, 76 रुपए हुआ। और 76 रुपए की वैल्यू आप लोगों से कितनी दे रखी, 15,200 रुपए दे रखी मेरे भाई। कितनी, 15,200 रुपए दे रखी। तो इसका कितना मल्टीप्लाई है बच्चों, इसका 76 दूनी कितना होता है, 252। तो 200 मल्टीप्लाई है बच्चों। कितना, 200 मल्टीप्लाई है। अब जिसका भाग पूछ रखा, वो भाग निकाल। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तो ए का भाग कितना है बच्चों। ए का भाग कितना होगा, ये रहा मेरे बच्चों। ए का भाग कितना होगा, ये रहा। तो ये भी इसका 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, हमें 6600 रुपए देखने को मिलेगा। कितना बच्चों, 6600 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, उतारो इसमें। अगर क्वेश्चन को थोड़े समझने में दिक्कत हुई हो बच्चों, तो एक काम करो, क्लास को थोड़ा सा पीछे से बैक करो, फिर दोबारा फिर देख लो रिपीट करके। ठीक है, उतारो इसमें। ये बच्चे देखते क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रखा आप लोगों से, जो हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा बच्चों। इसी के साथ में हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, किससे, रेशियो के साथ में बच्चों। क्या रेशियो के, अब की बार क्या हुआ बच्चों, दिल्ली पुलिस के अंतर्गत भी और रेलवे के अंतर्गत भी आप लोगों से कम से कम दो क्वेश्चन देखने को मिले मेरे भाई। कितने, कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिले रेशियो के अंतर्गत। तो मेरे भाई काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। जिस भाई का यूपी पुलिस का एग्जाम है, कम से कम भाई 4 नंबर देखा जाएगा आप लोगों से। कम कितना, 4 नंबर देखा जाएगा।
और एक का नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे भाई। क्या एक का नंबर क्या बच्चे पॉइंटों में भी बाहर निकलते हैं, बहुत बहुत दुख होता है मेरे भाई जब बच्चे पॉइंटों से बाहर निकलते हैं। देखो क्या कह रखा क्वेश्चन में, ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार है बच्चों, कौन ए और बी है। ए और बी बच्चे क्या है, एक व्यापार में साझेदार है। जब व्यापार में साझेदार है तो पूंजी भी लगाई होगी। एक कुल पूंजी का 1/4 भाग बच्चों, देखो एक कुल पूंजी का 1/4 भाग। बच्चे कुल पूंजी कितनी है 4, और लेकिन 4 मेरे भाई किसका, 4 का 1/4 बोल दिया। 4 का 1/4 कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो ये एक किसका हिस्सा निकल गया बच्चों, ए का भाग निकल गया। तो एक एक हिस्से में कितनी पूंजी आई निकल गया बच्चों, एक पूंजी निकल गई। जब एक टोटल पूंजी 4 थी और एक के हिस्से में, एक हिस्से में बच्चों एक निकल गई, तो बी की पूंजी कितनी बची, 3। बच्चों कितनी, बी की पूंजी बची बच्चों कितनी, 3। लेकिन इसने क्या कहा, एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 माह के लिए निवेश करता है बच्चों। सबसे पहले हमने कितना पढ़ना था बच्चों, एक कुल पूंजी का 1/4 भाग, ना कि 15 माह। बच्चों 15 माह को पढ़ने की जरूरत हमने कब पड़ी, लास्ट के अंतर्गत पड़ी। सबसे पहले तो हमने क्या मेरे भाई, अगर मेरे पास टोटल पूंजी 4 है और 4 का 1/4 निकल रहा, तो कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो मेरे पास एक ही पूंजी निकल गई। एक ही पूंजी कितनी निकल गई, 1 निकल गई। तो बच्चों हमें यहां से किसकी पूंजी प्राप्त हुई, तो बी की भी पूंजी प्राप्त होगी। अगर एक ही पूंजी 1 है, टोटल पूंजी 4 है, तो 4 में से 1 गया कितना, तो 3 बचा बच्चे, कितना, 3 बचा। तो मेरे पास पूंजी का अनुपात कितना निकल के आ गया, ए और बी का 1:3 निकल के आ गया। कितना निकल गया बच्चों, 1:3 निकल गया। और क्वेश्चन के अंतर्गत आगे आप लोगों से क्या कह रखा, 1/4 भाग 15 माह के लिए निवेश करते हैं। कौन करता है बच्चे, ये 15 माह के लिए निवेश बच्चे कौन करता है, जो ए करता है मेरे भाई। कौन, आप लोगों से समय दे दिया, 15 माह के लिए निवेश करता है। 15 माह के लिए निवेश करता है। तथा बी को कुल लाभ, बी को कुल लाभ का 2/3 भाग मिलता है बच्चे। बी को दे दिया मेरे भाई, बी को कुल लाभ का 2/3 भाग मिलता है बच्चे। क्या, बी को कुल लाभ का 2/3 भाग मिलता है। 2/3 का मतलब क्या बच्चे, अगर 3 भाग मेरे भाई किसको, ए को मिला, तो मेरे भाई बी को कितना मिला, 2। बच्चों कितना, बी को मिला कितना, 2 मिला। कुल लाभ बच्चों कितना है, देखो कैसे निकाला, कुल लाभ का बताया ना 2/3। बच्चे अगर मेरे पास 3 लाभ है और 3 का 2/3 निकाल लेंगे बच्चे, तो मेरे भाई कितना निकल का होगा आपके पास, 2 रुपये निकल का होगा। जो मेरे पास 2 निकल गया बच्चों। हमने छोटी छोटी सी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बच्चे, ये अपने माइंड के अंतर्गत की जाती है मेरे भाई, ठीक है। फिर मेरे से ये बताओ मेरे भाई, तो बी का धन कितने माह तक निवेशित रहा बच्चों। ये मेरे भाई आप लोगों से ए की पूंजी दे दी गई, ए का समय दे दिया गया और ए का प्रॉफिट दे दिया गया। इसका बच्चों ए का प्रॉफिट दे दिया गया। मेरे भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों से, ए की पूंजी दे दी गई, ए का समय दे दिया गया और ए का प्रॉफिट दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से बी की पूंजी दे दी गई, लेकिन बी का समय नहीं दिया मेरे भाई, बी का प्रॉफिट तो दे दिया गया। अगर बात की जाए मेरे भाई, यहाँ पे ए का प्रॉफिट कितना है, 3 है। तो मेरे भाई ए का प्रॉफिट 3 है और मेरे भाई ए का समय कितना दे रखा, 15। तो मेरे भाई ये बताओ आप लोग, ये इसका कितने मल्टीप्लाई है, आपका जवाब है सर ये 5 मल्टीप्लाई है। ठीक, यहां मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं, अगर मेरे पास इसका 5 मल्टीप्लाई होकर मेरे भाई वही निकल कर आ जावे, तो मेरे भाई आपका मान कितना होगा, 10। तो 10 माह मेरे भाई क्या आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई। क्या, अगर ये इसका 5 मल्टीप्लाई है, तो बच्चों ये संख्या भी इसकी 5 मल्टीप्लाई होगी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, 10 महीने निकल का होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ठीक। और इसी के साथ में आपके चैप्टर की समाप्ति होती है बच्चों, ठीक है। और मैंने आप लोगों से जितनी भी टाइप थी मेरे भाई कंप्लीट करवा दी गई, जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। आप चाहे मेरे भाई सीजल की, सीजल प्री, देखो सीजल मेंस की तो मैं कह नहीं सकता आप लोगों से, आप सीजल प्री हो बच्चों, आपका यूपीएसआई हो या दिल्ली पुलिस, रेलवे, ओल एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो मेरे भाई, इससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा बच्चों। क्या, आप इनके नोट्स बनाओ और इनके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो मेरे भाई, इससे बाहर कुछ नहीं जाना का, ये मेरी गारंटी है मेरे भाई। क्या, ये मेरी गारंटी है, ठीक। लेकिन उसके ऊपर आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मेरे से कमेंट बॉक्स में ये बताओ बच्चों कि मैं रेशियो का चैप्टर उठाऊं बच्चों या एलसीएम एचसीएफ।
मेरे भाई जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मेरे भाई कौन सा चैप्टर उठाना है बच्चों। क्या सबसे पहले रेशियो करवाना मेरे भाई, या क्या एलसीएम एचसीएफ करवाना। जो आपके मेरे भाई क्या कमेंट आएगा सबसे ज्यादा, जिस बच्चे के जिन बच्चों के कमेंट आएंगे तो वही चैप्टर आपको करवाया जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।